क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ, कल मुझे याद ही नहीं रहा, और जब याद आया तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो मैंने कहा चलें आज आ जाता हूँ। और यार एक बात थोड़ा सा ख्याल किया करो, अगर मैं कहता हूँ तो 9 बजे, तो फिर बस 9 बजे ही कुछ लोगों के पीएम आना शुरू हो जाते हैं, 10 बजे कर लें, कुछ कल कर लें, तो वो फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और कई कई अच्छे दोस्त होते हैं, वो पहली दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए ना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि फ़ाइल तो किसी ने नहीं बनाई होगी। मुझे बहुत उम्मीद है। शायद कोई एक आधा बना ली हो, शायद किसी एक आधे ने ज़हन में बना लिया। अच्छा, चलें। शेयर करेंगे, फ़ाइल शेयर करेंगे ज़रा। लैपटॉप पे है, अच्छा चलें। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ओवरऑल आपको मैं बताऊँगा कि कैसे एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। सबसे पहले अगर आपने एनालाइज़ किया होगा जितनी भी टॉप साइट्स हैं, जो भी आपके कंपेटिटर होंगे, उनकी जो, अगर हम 2 स्टेजेस पे अगर हम किसी भी चीज़ को आउट रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी साइट को, तो 2 स्टेजेस हैं उसकी। पहली, हम उसको ऑन साइट में बीट करें, ऑन पेज में बीट करें। जब आपको पता है कि मैं मेरा ऑन साइट और ऑन पेज इससे बेटर है, अगर फिर आपकी साइट रैंक नहीं हो रही, तो देन हम कंसीडर करेंगे ऑफ साइट बैकलिंकिंग, राइट? बस, तो ऑफ साइट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो है आपका गेम प्लान एंकर टेक्स्ट का। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम एंकर टेक्स्ट में ओवर ऑप्टिमाइज कर जाते हैं, जिसको गूगल बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है। सो डिफरेंट टाइप्स हैं बैकलिंक्स की। पहले मैं वो टाइप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जो टॉप टाइप्स हैं फ्री, जिसमें मैं कह सकता हूं, उसके अंदर सबसे पहला तो ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट क्या होता है कि हम किसी भी साइट पे जाते हैं और उसके नीचे एक फॉर्म होता है, हम वहां अपना नेम, वेबसाइट और कमेंट डालते हैं, तो वहां से हमें बैकलिंक मिल जाता था। एक टाइम था ये ब्लॉक कमेंट बहुत चलता था, लेकिन अभी जब लास्ट अपडेट हुई है तो ब्लॉक कमेंट को यूजर जनरेटेड मेटा के अंदर कर दिया। पहले डू फॉलो आता था, लेकिन अब यूजर जनरेटेड मेटा का टैग लग गया है उसके ऊपर, जिसकी वजह से ब्लॉक कमेंटेड जो है वो वर्क नहीं कर रहे, इवन के साइट को नुकसान दे रहे हैं। सेकंड जो टाइप है, जो बहुत फेमस है, वो है प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या है? आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर प्रोफाइल अपनी बनाते हैं, जैसे ट्विटर के ऊपर बना ली, बड़ी मैं टॉप साइट्स बताता हूँ, पिंटरेस्ट पे बना ली, फेसबुक पे बना ली, इस तरह की हजारों फोरम्स हैं डिफरेंट, उनके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। और प्रोफाइल के अंदर वो पूछता है कि आपकी कोई वेबसाइट है, वहां आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लेते हैं और डालते हैं। बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो प्रोफाइल लिंक्स को इंडेक्स ही नहीं करती, बट स्टिल काफी ऐसी हैं जो इंडेक्स करती हैं। तो आपने अपना डाटा खुद कलेक्ट करना है। ये मैं आपके साथ डाटा शेयर कर दूंगा, मेरे पास भी जो हो, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ यहाँ ये मैं प्रोफाइल बनाऊंगा,
तो ये वाली इंडेक्स हो जाएगी। प्रोफाइल लिंक्स हमेशा कोशिश करें कि या तो नेकेड बनाएं अपने, या अपने ब्रांडेड एंकर्स के ऊपर बनाएं। एक्चुअली ये हेल्प करता है हमारी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने में। सो प्रोफाइल लिंक स्टिल वर्क कर रहे हैं, आप प्रोफाइल लिंक्स बना सकते हैं। थर्ड जो टाइप उसके अंदर है वो आ जाती है फ्री ब्लॉग्स, जिनको हम वेब 2.0 भी कहते हैं, फ्री ब्लॉग्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे सामने एक ये खुला हुआ है, यहां पर हमने सिंपल अपना कंटेंट डाला है और कंटेंट के अंदर हमने लिंक लगा दिया अपना। इसमें बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी हैं, बहुत सी साइट्स एचएरएफ के अंदर शो नहीं होती। वर्डप्रेस, ब्लॉगर और इनके जो लिंक्स हैं न्यू बहुत हार्डली शो होते हैं एचएरएफ के अंदर, लेकिन गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर लिंक शो होते हैं, तो आप वहां से लिंक्स देख सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी ब्लॉग्स बनाएं, फ्री ब्लॉग्स बनाएं, इनके ऊपर भी अपना नेकेड यूआरएल डालें। जब आपकी नेकेड और ब्रांडेड इंक्रीज हो जाएंगे, देन आपने सिर्फ 10%, मेरी ये रेशो याद रखनी है, 10% लिंक्स जो हैं आपने वो बनाने हैं अपने कीवर्ड के ऊपर और अपने जो है जिस कीवर्ड को आप रैंक करना चाहते हैं, ओनली 10%। 60 to 70% आप डू फॉलो लिंक्स कर सकते हैं, 30% आप नो फॉलो भी करेंगे। अगर आप सारे डू फॉलो करेंगे वो भी आपके लिए प्रॉब्लम कर जाएगा। जितने ज्यादा आपके ब्रांडेड लिंक्स होंगे, आपके ब्रांड के लिंक्स होंगे, आपकी साइट को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। डोंट गो फॉर ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट। कभी भी अपने मेन कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लिंक्स ना बनाएं। यस, आप अपना कीवर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्स बीस्ट के ऊपर मैं सेल कर रहा हूं बेस्ट डॉग कॉलर, तो मैं अपना कीवर्ड बना सकता हूं पेट्स बीस्ट बेस्ट डॉग कॉलर। मेरा ब्रांड भी आ गया, कीवर्ड भी आ गया। तो ये जो लिंक्स हैं, ये जो हमने अपना आरबीएन बनाया है, ये हम लिंक्स उसके ऊपर लगाएंगे ताकि इधर से हमें मैक्सिमम जूस मिल सके और वहां से हमें मैक्सिमम अथॉरिटी मिल सके। देन हमारे पास आर्टिकल सबमिशंस आ जाती हैं। आर्टिकल सबमिशन सेम, इट्स लाइक ब्लॉग पोस्टिंग है, बट डिफरेंट आर्टिकल की वेबसाइट है। उसके ऊपर भी आउटबाउंड लिंक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि वहां भी आप या तो अपने नेम के ऊपर दे दें, या अपने ब्रांड के ऊपर दे दें, या नेकेड यूआरएल के ऊपर दे दें। मैंने एक लिस्ट इकट्ठी की है, मे बी इसके अंदर से बहुत सी साइट्स काम अब स्टॉप कर गई हो, कुछ कर रही हो, बट ये ब्लॉगिंग साइट लिस्ट है जहां आप ब्लॉग बना सकते हैं। क्लासिफाइड सबमिशन लिस्ट, अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो ये उसके अंदर हेल्प करेगा। यहां आप अपने लोकल एसईओ वाले कीवर्ड डाल सकते हैं अगर आप लोकल एसईओ भी कर रहे हैं। ये उनकी साइट्स हैं, यहां से ट्रैफिक भी मिल जाता है। ये डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट होती हैं। डू फॉलो वेब 2.0 लिस्ट, जिन साइट्स के ऊपर डू फॉलो लिंक्स मिलता है, ये उनके साइट की लिस्ट का डाटा है जहां से आप डू फॉलो लिस्ट बना सकते हैं, डू फॉलो लिंक्स बना सकते हैं। लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट लिस्ट मैंने अगर आप इंडिया के अंदर कोई आपका क्लाइंट है उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोकल जो है बिजनेस लिस्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
डू फॉलो प्रोफाइल क्रिएशन लिस्ट, जैसे मैंने कहा प्रोफाइल लिंक्स, तो यहां आप अपनी डू फॉलो प्रोफाइल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये उनका डाटा है। ऑलमोस्ट जितनी टाइप्स का है सारा डाटा मैंने इकट्ठा किया है ये, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? जी, ब्रांडेड लिंक से मुराद ये है, मेरी साइट का नेम है petsbeast.com, तो मेरा ब्रांड नेम क्या होगा? पेट्स बीस्ट। इसके ऊपर जो एंकर टैक्स, इस एंकर टैक्स के ऊपर जो लिंक लगेंगे वो ब्रांडेड लिंक्स होंगे। देखिए, फोरम पोस्टिंग मैं रिकमेंड इस वजह से नहीं करता क्योंकि फोरम पोस्टिंग के ऊपर एक लिंक जब आप लगाते हैं तो वो मल्टीपल थ्रेड बन जाता है, एक साइड से 10-10 हजार लिंक्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम करता है बैकलिंकिंग में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। वो जो चीज नहीं चल रही उसको बताने या सिखाने का फायदा नहीं है। ओके, जो 10% बनाने हैं लिंक्स, उसके अंदर भी जितनी वेरिएशन कर सकते हैं आप करें। मैंने आपको इसी वजह से कहा था, अगर आपने अपने टॉप कंपेटिटर्स की प्रोफाइल निकाली होती, उसमें एंकर टैक्स रेशियो देखी होती, तो आपको अंदाजा हो जाता कि वो कितने परसेंट उनके सिर्फ एंकर टैक्स ऐसे हैं जो उनके टॉप लिंक्स हैं, जो उनके कीवर्ड्स के ऊपर हैं, वरना सारे ब्रांड्स के ऊपर हैं। देखें, बैकलिंक्स डिलीट होते रहते हैं। बैकलिंक एक ऐसी चीज है जो हम बनाते रहते हैं, हमने बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है। ठीक है, स्लो स्लो बनाते रहना है, क्योंकि जब हमारा साइट बैकलिंक की वजह से आई है, हमारे कंपेटिटर उससे बेटर बैकलिंक बना लेंगे तो वो टॉप के ऊपर आ जाएंगे। जी, मैंने इसी वजह से तो कहा है, मैंने इसी वजह से आप लोगों को खुद टास्क दी कि आप खुद देखें। मैं तो आपको बताता तो शायद आपको यकीन ना आता, लेकिन अगर आप खुद एनालाइज करते, देखिए हमारे सामने सारी, हमारे पास अब टूल्स ऐसे आ चुके हैं कि हमारे सामने सब चीजें ओपन है, तो उन ओपन चीजों से हम क्यों ना वो देखें। खास तौर पे जो जो यूआरएल रैंक होता है उस यूआरएल को एनालाइज किया करें, उस पे देखा करें। बिल्कुल, अगर उन्होंने नेकेड यूआरएल पे ज्यादा बनाए हैं तो आप भी नेकेड के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि गूगल ऑलरेडी उनको प्रेफर कर चुका है। देखें, मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, एक चीज की बेस के ऊपर कभी आप साइट को आउट रैंक नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ लिंक बेस के ऊपर आउट रैंक कर दूंगा, आप नहीं, आपको दोनों चीजें करनी है, ऑन साइट ऑफ साइट। ये उस टाइम आएगा जब आप बिग कंपेटिटर्स के साथ मुकाबला करें, जब आप एक अच्छी साइट्स के ऊपर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट हमारे पास एक साइट थी, साइट का नाम क्या था, ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने माई स्पेस के ऊपर मैंने ये नेकेड बनाया है। अच्छा, साइट थी रोविट्रा, ऐसे ही नाम था ये। मैंने बताया था कि मैं इसको छेड़ा ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता इसके ऊपर काम करने के लिए। आजकल तो किसी साइट के ऊपर भी काम नहीं कर रहा, फाइबर के ऊपर इतना काम है, इतना काम जिसकी कोई हद नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं,
देखें इसके 672 लिंक्स और 1110 रेफरिंग डोमेन्स, आई डोंट नो ये भी कहाँ से बनी है और किसने, शायद कभी बहुत पहले बनाई हो। इसको भी मैंने शायद सबमिट कर दिया हो गूगल के अंदर। और अगर मैं इसके इधर जाऊं, मैं ये देखूं आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, ये देखें नंबर 1 के ऊपर पोजीशन है। एक तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ऑलरेडी मेथड सारे बता चुका हूं किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी अगर 7 इसका केडी है, ये 9 केडी है। एक मिनट, मैं कल एक कीवर्ड देख रहा था, यस, बेस्ट नेल वाइटनर्स, ये देखें। अब इसके ऊपर मुझे कोई सी बैकलिंक की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जब निकाला तो कुछ था ही नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कंटेंट को भी कोई ऑप्टिमाइज किया होगा, मैंने वैसे ही डाल दिया होगा। लेकिन क्या कि रिसर्च अच्छी थी, बेस अच्छी थी, वो खुद ब खुद रैंक कर गया। अच्छा, फिर मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दिखाई थी। अगर इसके देखें आप, इसके भी सिर्फ 30 लिंक्स, ये देखें। कोई लिंक ही नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बैकलिंकिंग ही हर चीज है। आपने चीजों को समझना है कि आपने कीवर्ड निकालने हैं, किस तरीके से निकालने हैं। अब देखिए किसी का 13 भी है, लेकिन मैं केडी का भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 11 भी है, ठीक है। डिफरेंट उनके हैं, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है। प्रोफाइल लिंक्स जब आप नेकेड के बनाएंगे तो कोशिश करें कि होम पेज के बनाएं। अगर आपने यही अपने टॉप कंपेटिटर्स को एनालाइज किया तो आपको पता होता हो कि उनकी क्या रेशियो है, कितने परसेंट उनका उनके इनर पेजेस पे है, कितने परसेंट उनके होम पेज पे है, सारी चीजें आपके सामने आ जाती। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल उनके जो हैं ज्यादा उनके होम पेज के ऊपर होता है और ब्रांडेड लिंक्स हैं। एनी क्वेश्चन? प्लीज सवाल पूछें। बाद में आप बैठे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप सवाल पूछें जो भी आपके ज़हन में है। हाँ, हम एक दिन में कितने मैक्सिमम प्रोफाइल लिंक्स बना सकते हैं? बिल्कुल जी, अच्छा सवाल है। आप देखिए कितने लिंक्स आपके इंडेक्स हो रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक अगर गेस्ट पोस्ट या पीबीएन लिंक लगा लेते हैं, 2-3 वेब 2.0 लगा लें, 4-5 प्रोफाइल बना लें। उसकी रीजन आपका गेस्ट पोस्ट फॉर इंडेक्स हो जाएगा, ये पीबीएन या आरबीएन जो भी लिंक है। वेब 2.0 उसके बाद होंगे प्रोफाइल लिंक, उसके बाद इंडेक्स होंगे अगर आपके पास इंडेक्सेबल लिंक्स हैं तो नॉर्मल रहेगी रेशियो ये। अगर आप एक ही दिन में 50-60 प्रोफाइल लिंक बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, इट कैन बी प्रॉब्लम। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर दिया, हो जाएगी अनबैन। पहले ये टॉपिक खत्म कर लें, उसके बाद देख लेते हैं चीजें भी। कोई क्वेश्चन बैकलिंकिंग के बारे में?
नो फॉलो लिंक गेस्ट पोस्ट से भी लिए जा सकते हैं, नो कोई इश्यू नहीं है। पीबीएन कैसे, पीबीएन जब साइट ओपन करते हैं पीबीएन की, वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये पीबीएन की साइट है। एज सच कोई वो नहीं है, टूल नहीं है जिससे इंडिकेट करे कि ये पीबीएन के लिंक्स हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादा पोस्ट होम पेज के ऊपर होती हैं और एक एक लिंक दिया होता है सब में, तो वहां से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये पीबीएन लिंक है। देखें एचएलएफ की जो आरडी का सीन है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका हुआ है। 5 दिन के अंदर 40-50 आरडी तक चला जाता है। सो नहीं, इनका ये सिस्टम अब नहीं काम कर रहा। इसी वजह से मैंने आरडी को डिस्कस नहीं किया। 301 लिंक्स हैं, 3001 लिंक्स भी प्रॉब्लम कर रहे हैं साइट्स को, इसी वजह से मैंने वो भी डिस्कस नहीं किया। पहले वर्क बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन लास्ट अपडेट जो आई है उसके अंदर सत्यानाश हो गया है। कोई लिंक्स नहीं काम कर रहा है, इवन के साइट स्पैम में जा रही हैं। इवन आप 100% रेलिवेंट भी लिंक्स निकाल लें 301, वो भी प्रॉब्लम है। प्रेस रिलीज अगर एक आधी साइट के ऊपर बहुत अथॉरिटी के ऊपर हो देन वर्क कर रही है। प्रेस रिलीज बहुत पहले क्या होता था कि वो डुप्लीकेट एक ही पोस्ट 1000 साइट के ऊपर या 15, 20, 25 जितनी साइट के ऊपर भी जाती है, तो मैं तो बहुत इससे साइट सत्यानाश करवा चुका हूं प्रेस रिलीज से, तो मैं इसके हक में नहीं हूं, ना विकी लिंक्स के हक में हूं। पीडीएफ लिंक्स इज फाइन, लेकिन वो भी अगर आपके पास एक पीडीएफ अच्छे बना लें, वहां से 5-10 लिंक ले लें, तो वो है। अजीम भाई, अगर आपके कीवर्ड रैंक हो रहे हैं तो उनको भी होने दें, टिल आप देखें कि आपके कीवर्ड स्टक हो गए हैं नंबर 2, नंबर 3 पेजेस के ऊपर, वहां से 2 हफ्ते हो गए हैं, आपकी कीवर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, देन आपको उनको स्लो स्लो लिंक पुश करना शुरू करें। ये असल मेथड होता है। यार मैं आपको बता रहा हूं, यही मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि रेफरेंस डोमेन्स तो 10 से लाइक नॉर्मली जो रिकमेंड करते हैं वो 20 से 25 भी करते हैं, लेकिन अगर 40-50 अच्छी डोमेन्स हो जाएं तो काफी फायदा हो जाता है। देखें अगर तो खिजर रैंकिंग स्टक हो गई है, डिसॉल्व जो टूल है बड़ा गंदा टूल है, उसको बड़े तरीके से यूज करना पड़ता है। उन्होंने लिखा हुआ है वहां कि अगर तो आपकी साइट के अंदर मैनुअल एक्शन आया, प्रॉब्लम आई है, देन इसको यूज करें, अदरवाइज ना करें। वही अगर तो आपका कीवर्ड हो गया 15-20 दिन हो गए, स्टक है, नहीं हो रहा, आप काम कर रहे हैं, देन आप उसके ऊपर काम करें। मैंने अली भाई बताया मेन कीवर्ड के ऊपर आपने जो है अपने गेस्ट पोस्ट, आरबीएन, पीबीएन ये ले लें। हमाद भाई नहीं, अभी भी मुझे एक बंदे का मैसेज आया कि मेरी साइट क्रॉल नहीं हुई। मेरी अपनी साइट को 10 दिन हो गए क्रॉल नहीं हुई, ठीक है। साइट क्रॉलिंग बहुत स्लो कर दी है, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। आई थिंक ओल्ड साइट्स जो हैं उनकी प्रॉपर क्रॉलिंग है, न्यू साइट्स को क्रॉल नहीं हो रही, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तो उसका यही है कि बेटर है कि लिंक कंटेंट अपडेट करते रहें और वेट करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा जिनकी अच्छी साइट्स हैं कि वेट करें और कंटेंट अपडेट करें। अब वो गेम नहीं रही, 15, 20, 25 दिन वाली गेम नहीं रही। इवन कि ये वाली जो साइट है, ये लैपटॉप वाली, इसके ऊपर एक कंटेंट डाला था हमने, ये वाला, ये अब देखिए कंटेंट, आप देखें इस कंटेंट को, आ रही है मेरी वीडियो, नजर आ रही है? ये देखें, आप कंटेंट की फॉर्मेशन देखें, आप कंटेंट की लेंथ देखें, आप कंटेंट की क्वालिटी देखें, आप क्वेश्चन, सब चीजें कवर की मैंने इसके अंदर। 7 दिन बाद इवन साइट बहुत वेल रैंक है,
अच्छी ट्रैफिक है, 7 दिन के बाद इंडेक्स हुआ है ये, 7 दिन के बाद, और रैंकिंग अभी भी नहीं आई थिंक दी होगी कहीं इसको। हैव अ लुक, पूरी साइट रैंक है, 4000 वर्ड का कंटेंट डाल दिया है, बट स्टिल 0, इवन नॉट इन 100। क्यों? अभी प्रॉपर क्रॉल ही नहीं हुआ। प्रॉपर क्रॉलिंग होगी, कंटेंट प्रॉपर उनकी डेटाबेस में इंडेक्स होगा, देन वहां से पता चलेगा कि इस कंटेंट के ऊपर ये लाइक इन कीवर्ड को कवर किया है, देन रैंकिंग में आएगा। नहीं, देखें, स्टेज स्टेप बाय स्टेप कंटेंट अपडेट करें, उसके बाद प्रोग्रेस देखें। अगर आपकी साइट आपको कीवर्ड रैंकिंग के अंदर आए हैं, डाउन हुए हैं, अप हुए हैं, देन आप बैकलिंकिंग स्टार्ट करें। Welcome Salam. How we can give backlink या interlink our related website in the same niche? मुझे समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन की। फ्रेया, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। इंटरलिंकिंग तो मैं बता चुका हूँ कैसे आपने फाइंड करना है, रिलेटेड कंटेंट प्लगइन भी दी हुई है, और अगर आपने दूसरी साइट पे लिंक लेना है तो देन आपको वहां से या तो उनको ईमेल करना पड़ेगा, आउटरीच करना पड़ेगा। आप फ्री लिंक नहीं बनाते तो आउटरीच कैसे होगा? नहीं तो अगली क्लास के अंदर मैं आउटरीच और वो भी सारा कवर करवा दूंगा, बल्कि इवन लिस्ट दे दूंगा आपको जहां पर आप पे करके लिंक ले सकते हैं। पूरी वो लिस्ट पड़ी है, उनको आप ईमेल करेंगे, वो आपको बता देंगे कि इतने पैसे लेंगे, कंटेंट आप देंगे तो वो आपका पब्लिश कर देंगे। बिल्कुल अली भाई, अगर आपकी साइट प्रॉपर इंडेक्स नहीं हुई तो उसका वेट करें। चलें, अब साइट दिखा दें जिस बंदे ने दिखानी है। ठीक है, साइट नॉट बैड, सही इंडेक्स है। ये पेज नहीं होना चाहिए था, ये पेज नहीं होना चाहिए था, ये 2 पेज नहीं होने थे। ये क्या है? ऐसा फेसबुक का लिंक है, बस 2 पेज नहीं होने चाहिए थे। बकाया ठीक है साइट आपकी। 2 बैकलिंक आपने बना दिए, एक ऑर्गेनिक कीवर्ड है। साइट प्रॉपर अभी क्रॉल नहीं हुई, थोड़ा वेट करें, थोड़ी चेंजिंग करें, कंटेंट को थोड़ा अपडेट कर दिया करें। लिंक नहीं बनाने, मैंने तो मना किया था लिंक नहीं बनाने, बस सोशल लिंक्स करने थे। ये तो अभी इंडेक्स ही नहीं हुई, 4 पेजेस हैं इसके, ये इंडेक्स ही नहीं हुई साइट। इसके ऊपर कंटेंट और डालें।
होम पेज पे आपने पोस्ट होम पेज से रीडायरेक्ट किया हुआ अपने पोस्ट पे, ये अपनी स्ट्रेटजियां लगाई हुई हैं आपने। ये देखें अभी साइट इंडेक्स नहीं हुई, वेट करें, वेट करें, सोशल शेयर करें जितना कर सकते हैं, सिर्फ यही है। आपकी साइट तो ठीक थी, हमने पहले भी चेक की थी पिंग पोंग। साइट ठीक थी आपकी, पहले भी आनी चाहिए थी रैंकिंग के अंदर ये। फोर्टी 46 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं आपकी साइट के। पिक्चर है, इसके ऊपर लिंक बना सकते हैं आप, इसके ऊपर तीन लिंक दे दें, इसके ऊपर 2 आरबीएन लिंक दे दें, 3 आरबीएन लिंक दे दें इसके ऊपर, और 5 वेब 2.0 दे दो, और 2-3 प्रोफाइल दे दो डिफरेंट इसके एंकर्स के साथ, इससे रिलेटेड एंकर के साथ। फिर देखो क्या बनता है इसका, होनी चाहिए ये कीवर्ड रैंक। ठीक है, साइट इंशाल्लाह हो जाएगी ये रैंक, बहुत उम्मीद है मुझे। ये देखें, अब ऐसी साइट मुझे तो ना चेक करवाए ना। ये साइट ये नहीं है, लेकिन ये देखें ना, ये कैसा जबरदस्त इसका टेबल आया हुआ है। ये चेक करें, ये चीज चेक कर रहे हैं, कैसी जबरदस्त चीज आई हुई है, रिजल्ट देख रहे हैं। जी फैक्स कीमत से डाला हुआ है, ठीक है, गुड है। मैंने 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 ये चीज तो नहीं कही कि ये करें, ये कहीं किसी उसके अंदर मैंने कहा कि इस तरीके से ये लिंक किए हुए हैं तो इनको ब्लू लिंक करें, ये इंटरलिंक, ये इंटरलिंक नहीं है, ये वैसे ही बोल्ड किया हुआ है, ये काम ना करें। ये अनकैटेगराइज इंडेक्स हुई हुई है, कॉन्टैक्ट अस इंडेक्स हुआ है, अबाउट अस इंडेक्स हुआ हुआ है। अब देखो ना यार, ये चीजें तो 1 महीने पहले मैंने कवर करवाई हैं। 1 महीने में तो ये टाइम ही नहीं है यार, असल में ना आप लोगों के पास माशाल्लाह सब लोगों के, असल में सब लोगों को पैसे आ रहे हैं, अर्निंग हो रही है, तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, वरना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तो सेट कर लेते ना। मेहरबानी करो यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इसको सेट कर लिया करें। अली भाई वीडियो शुरू में देखिएगा दोबारा, मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे काम करना है। एनी अदर क्वेश्चन? लोडिंग टाइम ठीक नहीं है साइट का, लोडिंग टाइम ठीक करें इसका। नहीं नहीं, फच नहीं करवाना, नॉर्मल इंडेक्स होने में। ठीक है, अच्छी सेटअप हुई हुई है माशाल्लाह, ये साइट हो जाएगी रैंक, डेट बस रिमूव कर दें, साइट ठीक है।
ये देखें ना, अब ये देखें, अब ये जो चीजें हैं किधर गई है। अब ये चीजें मैंने क्या मैंने नहीं कहा हुआ, नहीं बताया हुआ, मुझे बताएं। ये मैंने किसी उसमें नहीं कहा कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, या मुझे लगता है मेरा वहमो गुमाम है कि मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई हैं, या मुझे मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोगों से इसी वजह से पूछ रहा हूं, क्या मैंने नहीं कही ये चीजें? तो यार ये क्यों नहीं फिर की ना, फिर नहीं, फिर कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं आते, जब चीजें सही सेटअप ही नहीं होगी कहां से आएंगे? आपको तो सेलें भी मिल गई हैं बख्तार, तो आपकी तो ठीक है ना साइट, आपको तो सेलें भी मिल गई हैं। देखें प्रॉपर साइट इंडेक्स है, उनको सेलें भी मिली हैं, अभी कोई काम भी नहीं किया। शजेब आपकी साइट मैंने कल चेक की थी, आपको पता है आपकी साइट के अंदर प्रॉब्लम थी। तहरीम आप साइट दिखा दें, जरा जल्दी करें, साइट यूआरएल दें। यार ये मैंने अभी तो बताई है, आपकी साइट अभी तो चेक की है, अभी तो मैंने आपकी साइट चेक की है। ये क्या है, ये क्या है? ये तो मैंने नहीं सिखाया, ये तो कहीं भी नहीं सिखाया, कसम ले लें मुझसे, इस बात की तो मैं कसम देने के लिए तैयार हूं, ये मैंने कहीं नहीं सिखाया कि इस तरीके से डालना है आपने मेटा। यार इनको साइट को ऑडिट्स करें, इन साइट को ये चीजें क्लीन करें, देन मेरे पास लेके आए कि सर जी ये सारी चीजें सेट हैं, आप देखें, फिर मैं देखता हूं। ठीक है, वीडियो जिन लोगों ने मिस कर दी है मैं दोबारा अपलोड कर देता हूं, आप वीडियो को दोबारा वॉच करें, पिछली एक दफा उसको मैं वॉच करूं। मेजर इशू है वो, बेसिक इशू है जो मैं 10 दफा बता चुका हूं। एक दफा साइट को प्रॉपर सेट करके लेके आए कि सर जी ये